आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहन, सप्तमो उद्देश्य, सातवां उद्देश्य, आचारांक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। उसके अंतर्गत 8वां चैप्टर, उसमें से आज हम 7वें उद्देश्य की चर्चा करेंगे, जिसमें पादोपगमन संधारा करने की विधि बताई गई है। 5वें उद्देश्य में तो भक्त प्रत्याख्यान संधारे के बारे में बताया था। 6ठे उद्देश्य में इंगिनी मरण संधारे के बारे में बताया। तो इस 7वें उद्देश्य में भगवान महावीर स्वामी पादोपगमन यानी पादोपगमन या प्रायोपगमन दोनों नाम है इसके, पादोपगमन संधारे का वर्णन इसमें आएगा। इसके साथ साथ भिक्षु की जो प्रतिमाएं होती है, अविग्रह होती है, उनका भी विवेचन किया जाएगा। जे भिक्षु अचेले परिभूषिते तत्क्षणम एवं भवति चायेमि अहम तणफासम अह्यासितये सियफासम अह्यासितये तेवफासम अह्यासितये दंस मसग फासम अह्यासितये एकतरे अंधतरे बिरुरुवे फासे अह्यासितये गिरि परिच्छादनम चहम नो संचाएमि अह्यासितये एवं से कपति परिबंधनम धारितये। सूत्र का मीनिंग देखते हैं। जो भिक्षु अचेल रहने की मर्यादा में स्थित हैं, अचेल का मतलब है जिन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है, मैं लाइफ लॉन्ग अचेल यानी निर्वस्त्र रहूंगा, यानी कपड़े धारण नहीं करूंगा, ऐसा अभिग्रह है। तो वो क्या करते हैं, मैं घास की चुभन को सहन कर सकता हूँ, यानी तृण का मतलब होता है घास। तणफासम अह्यासित यानी घास की चुभन को सहन कर सकता है, यानी घास पे जब सोते हैं जो संत होते हैं, दिगंबर संत आज भी घास के बिछोना ही बिछाते। घास होता है जो सूखा घास, तृण जिसको बोलते हैं, तो तृण के बिछोने पे ही सोते हैं या लकड़ी के पाटे पे सोते हैं, लेकिन वो कपड़े नहीं बिछाते हैं। वैसे ही भगवान महावीर स्वामी टाइम के जो साधु थे, वो भी तृण घास यानी बिछोना करते थे, तृण के घास का बिछोना करते थे। क्योंकि कपड़े जब नहीं पहने हुए होते हैं तो तृण की चुभन होती, चुभते हैं। ऐसे भी आप गद्दा पे सोते हैं, सपोज आप नीचे सो गए तो आपको लगेगा अरे यार तो नींद नहीं आई, जमीन चुभती है। लेकिन जो साधु संत होते हैं वो लाइफ लॉन्ग नीचे ही सोते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पट्ट पे सो सकते हैं, वरना वो नीचे ही सोते हैं। फासम अह्यासिते, ठंडी का जो स्पर्श है, क्योंकि जब विंटर का टाइम होता है तब ठंडी भी भयंकर लगती है राजस्थान में, और कहीं कहीं अमेरिका में भी कुछ ऐसे ठंडे हैं, जैसे ह्यूस्टन है, यूके में लंदन है, वहां बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। तो जो साधु संत होते हैं वो क्या करते हैं, सर्दी के परिसर को भी सहन करते हैं। तेव फासम अह्यासिते, तेव का मतलब गर्मी के परिसर को, कहीं कहीं इतनी गर्मी होती है तो साधु संत क्या करते हैं, गर्मी के परिसर को भी सहन करते हैं। अह्या दंस मग मसद फासम अह्यासिते, दंस डांस मच्छर का जो स्पर्श होता है, यानी कभी कभी किसी किसी गांव में इतने डांस मच्छर होते हैं, मस्कीटो होते हैं जो भयंकर काटते हैं, उनके परिसर को भी साधु संत क्या करते, सहन करते। एक तरे अन्न तरे विरु रुवे, एक प्रकार से या विविध प्रकार से क्या करते हैं, वो कष्टों को सहन करते हैं। और लेकिन कुछ संत ऐसे होते हैं कि हम निर्वस्त्र पूर्ण रूप से नहीं रह सकते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, नीचे का जो एक वस्त्र होता है उसको धारण करते हैं, बाकी वो ऊपर से पूरे ही बिना कपड़े रहते हैं, केवल नीचे ही केवल लंगोटी पहनते हैं। बाकी सारे कष्ट सहन कर सकते हैं, लेकिन हम एकदम निर्वस्त्र नहीं रह सकते। जो गुप्त अंग है उसको हम छोड़ने में समर्थ नहीं है, गुप्त अंगों के प्रति साधन वस्त्र को छोड़ने में समर्थ नहीं हूं, इस कारण से वह कटिबंध को धारण कर सकता है, यानी कटिबंध कमर पे वो कपड़े को रख सकते हैं। तो ये जो कष्ट है वो साधु संत क्यों सहन करते हैं, क्योंकि वो चिंतन करते हैं। ये तो साधु संतों के जो ये साधु जीवन के जो कष्ट हैं वो थोड़े समय के हैं। आचार्य जो जयाचार्य हैं उन्होंने आराधना की जो 8वीं ढाल है उसमें भी कहा है
कष्ट अल्प काल रो पछ सुर पद ठावो रे, काल असंख्य लगे दुख रो नहीं कामो रे, भावे भावना संयवार अनंती, दुख नरक निगोदो रे, तो आवेदना संवाण प्रमोदो रे, भावे भावना रयो गर्भावा से सवानो मासो रे, तो आवेदना शिव रयो गर्भावा से सवानो मासो रे, तो आवेदना। भगवान महावीर स्वामी ने जो बताया वही आज जयाचार्य ने भी आराधना में बताया है कि हमारे जीव ने अनेक बार नरक में निगोद में कष्ट को सहन किया है, और गर्भावास में जब जीव गर्भ में आता है उस समय 9.25 महीने तक अंदर गंदगी में रहता है। माँ का जो पेट होता है उसके अंदर 9.25 महीने तक पूरी गंदगी में रहता है। ऐसे कष्ट को हमने एक बार नहीं अनेक बार सहन किए हैं। सातों नारकी के कितने कष्ट, भयंकर कष्ट, उन कष्टों को भी हमने अनेक बार सहन किए हैं। ऐसा चिंतन करके क्या करते हैं साधु संत होते हैं, इन सब कष्टों को संभाव से सहन करते हैं। सोचते हैं कि ये कष्ट तो थोड़े समय के हैं, यदि हम इन कष्टों को सहन कर लेंगे तो आगे हमें अनंत काल तक दुख भोगना नहीं पड़ेंगे। शाश्वत सुख, जो सिद्धालय में जो शाश्वत सुख है, परमानेंट सुख है, उन सुखों को हम प्राप्त करेंगे। ऐसा चिंतन करके वो क्या करते हैं, साधु जीवन में आने वाले कष्टों को समता से सहन करते हैं। सर्दी के, गर्मी के, जहाँ गृहस्थ होते हैं सर्दी के टाइम गद्दे में सोते हैं और रजाई ओढ़ते हैं, वहीं जो साधु संत होते एक पछेवड़ी में रहते हैं, कोई बिना पछेवड़ी ओढ़े भी सो जाते, और कोई सहन नहीं करते तो वो सोल ओढ़ते हैं, लेकिन रजाई तो साधु संत यूज भी नहीं कर सकते हैं। गद्दा पे सोने का तो सवाल ही नहीं होता है। और गर्मी का कष्ट होता है उस समय भी बिना एसी बिना पंखे साधु संत रहते हैं। जहाँ गृहस्थ होते हैं वो क्या करते हैं, एसी और पंखे में रहते हैं। हाँ, साधु संत गर्मी के टाइम भी गर्मी के परिसर को सहन करते हैं। आपने देखा होगा आचार्य महाश्रवण जी गर्मी के टाइम में भी बिना पंखे रहते हैं, इतने पसीने से तरबतर हो जाते हैं, लेकिन पंखा यूज नहीं करते हैं। तो हमें भी प्रेरणा लेना है कि हम भी कष्ट को थोड़ा सहन करें, जिससे आने वाले समय में हमें नरक निगोदों के कष्ट सहन करना न पड़े, हमें ऐसे स्थानों में जन्म लेना न पड़े। अदुआ तत्थ पर कमंतम गुज्जो अचेलम तन फासा कुशंती सिय फासा कुशंती तेव फासा कुशंती तंस मसग फासा कुशंती एग यरे अन्न यरे विरुवे फासे इहा सेती अचेले। अदुआ मीन्स अथवा, जो भिक्षु लज्जा को जीतने में समर्थ हो वह सर्वथा अचेल रहे। यानी जिसको लज्जा का परिचय, लज्जा का भी पहला परिचय होता है, कभी कभी लज्जा आती है, शर्म आती है, इसीलिए वो कपड़ा रखते हैं नीचे का, लेकिन जिस वो संत जो लज्जा के परिचय को भी सहन कर सकते, वो बिल्कुल भी कपड़े को धारण न करे, कटिबंध यानी कपड़े कमर पे कपड़ा न रखे। उसे घास की चुभन होती है, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, डांस और मच्छर काटते हैं, फिर भी वह एक जातीय या भिन्न जातीय नाना प्रकार के स्पर्श को सहन करे। डांस, मच्छर, गर्मी, सर्दी के जो भी कष्ट होते हैं उनको सहन करे, लेकिन वो कपड़े को धारण नहीं करते हैं। लाघवियम आगम माने, वह लाघव का चिंतन करता हुआ अचेल रहे, क्योंकि कपड़े नहीं रखेंगे तो एकदम उनके हल्केपन की अनुभूति होगी। कपड़े की सार संभाल नहीं करनी, न पलेवड़ा करना, कुछ भी नहीं करना, उनको हल्केपन का अनुभव होता है।
ऐसा चिंतन करके वो अचेल रहने की कोशिश करे। तवे से अभी समन्ना गए भवती। अचेल मुनि के उपकरण अवमुद्र्य तथा काय क्लश तक हो जाता है। यानी जो अचेल रहते यानी कपड़े नहीं रखते हैं, उनको सहज ही उपकरणों का संयम हो जाता है। और साथ में काय क्लेश कष्ट जो निर्जरा है, निर्जरा का एक प्रकार है काय क्लेश, वो भी सहज ही उनको हो जाता है। जमेयम भगवता पवेदीतम तमेव अभिसमेच्चा शब्दो सबत्ताय समत्तमेव समभिजानिया। भगवान ने जैसे अचिलत्व का प्रतिपादन किया है, उसे उसी रूप में जानकर सब प्रकार से सर्वात्मना समत्व का सेवन करे, किसी की अवज्ञा न करे। यानी भगवान ने जैसे प्रतिपादन किया है कि आपको निर्वस्त्र रहना है, तो कुछ संत होते हैं वो निर्वस्त्र रह सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं रह सकते हैं। तो जो निर्वस्त्र रहते हैं, वो जो वस्त्र रखते हैं उनकी असाधना न करे। अरे हम तो कितनी साधना करते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, लेकिन पहले संत देखो ये कुछ संत कपड़े को धारण करते हैं, ऐसा चिंतन करके अवज्ञा असाधना न करे। भगवान ने दोनों प्रकार की आज्ञा प्रदान की है। जिसकी इच्छा हो वो वस्त्र रखे, जिसकी इच्छा न हो वो वस्त्र न रखे। जिसमें जितना टॉलरेंस पावर हो उसी के अनुसार वो साधना करे, लेकिन किसी की असाधना अवज्ञा न करे। जस्सनम भिक्षु स एवं भवति अहं च खलु अन्येषां भिक्षूणाम् अश्नं वा पाणं वा खैमं वा साइमं वा आहत्तु तदिस्सामि आहरं च साधिजिस्सामि। कुछ संत होते हैं वो अभिग्रह करते हैं। कौन से अभिग्रह करते हैं? जिस भिक्षु को ऐसा संकल्प होता है मैं दूसरे भिक्षुओं को असन पान खाद्य स्वाद्य लाकर दूंगा और उनके द्वारा लाया हुआ स्वीकार करूंगा। यानी ऐसा अभिग्रह है कि आपने सपोज मेरे लिए ला दिया तो मैं आपका आपका भी लाया हुआ भोजन करूंगा और मैं ला करके दूंगी, वो भी आप भोजन करेंगे, ऐसा संकल्प भी होता है। कुछ संत होते हैं वो ऐसा संकल्प करते हैं कि अमुक कोई भी साधु है वो मुझे आहार ला करके देंगे तो मैं उनका आहार भी स्वीकार करूंगा और मैं भी उनको ला करके दूंगा तो वो भी मेरा आहार लेंगे। यानी निर्जरा की भावना से, उपकार की भावना से, सेवा की भावना से। कि कुछ कुछ साधु होते हैं, रुग्ण होते हैं, बीमार होते हैं, वो जा नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं उनके लिए आहार पानी ला करके देते हैं। और कोई दूसरे साधु संत ला करके देते हैं तो उनको भी अहोभाव से स्वीकार करते हैं। जस्सनं भिक्षुस् एवं भवति अहं च खलु अन्येषां भिक्षूणाम् अशनं वा पाणं वा खैमं वा साइमं आहत्तु दलयिष्यामि आहारं च नो साधिजिष्यामि। जिस भिक्षु को ऐसा संकल्प होता है कि मैं दूसरे भिक्षुओं को असन पान खाद्य स्वाद्य लाकर दूंगा, किंतु उनके द्वारा लाया हुआ स्वीकार नहीं करूंगा। निर्जरा की भावना से, सेवा की भावना से मैं दूसरों को ला करके दे दूंगा, लेकिन मैं उनके द्वारा लाया हुआ स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अपने द्वारा लाया हुआ ही आहार पानी भोगूंगा या उसको भी मैं स्वीकार करूंगा। उसका ही आहार पानी जो मैं अपना अपने हाथ से लाया है उसी में से मैं अपना आजीवन चलाऊंगा। जस्सनं भिक्षुस् एवं भवति अहं च खलु अन्येषां भिक्षूणाम् अश्नं वा पाणं वा खैमं वा साइमं वा आहत्तु नो दलयिष्यामि आहारं च साधिजिष्यामि। जिस भिक्षु को ऐसा संकल्प होता है मैं दूसरे भिक्षुओं को असन पान खाद्य स्वाद्य लाकर नहीं दूंगा, किंतु उनके द्वारा लाया हुआ स्वीकार करूंगा। मैंने ऐसा भी संकल्प करते, ऐसा भी अभिग्रह करते हैं कि मैं ला करके तो नहीं दूंगा, लेकिन आपने सपोज मेरे लिए लाया है तो मैं उसको स्वीकार करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। जस्सनं भिक्षुस् एवं भवति अहं च खलु अन्येषां भिक्षूणाम् अश्नं वा पाणं वा खैमं वा साइमं वा आहत्तु नो दलयिष्यामि आहारं च नो साधिजिष्यामि। जिस भिक्षु को ऐसा संकल्प होता है कि मैं दूसरे भिक्षुओं को असन पान खाद्य स्वाद्य लाकर न दूंगा और उनके द्वारा लाया हुआ स्वीकार भी नहीं करूंगा। न तो उनका लाया हुआ लेंगे और न देंगे, दोनों ही नहीं करेंगे। क्योंकि वो जो जिन कल्पित साधु होते हैं, कोई ऐसे यथालंक साधु होते हैं, वो अपने द्वारा ही आहार लाया हुआ भोगते हैं, दूसरों के द्वारा लाया हुआ वो लेते भी नहीं है और देते भी नहीं है। अहं च खलु तेन अहा इरितेणम अहे सणिजेणम अहा परिग्रहीणम अश्नेण वा पाणेन वा खैमेण वा साइमेण वा अविकंक सहम्यस्य कुज्जाव्या वडिम करणाये।
मैं अपनी आवश्यकता से अधिक अपनी कल्प मर्यादा के अनुसार ग्रहणीय तथा अपने लिए लाए हुए असन, पान, खाद्य या स्वास्थ्य से निर्जरा के उद्देश्य से उन साधर्मिकों की सेवा करूंगा पारस्परिक उपकार की दृष्टि से। ये जो असन, पान, खादिम, स्वादिम एक दूसरे को ला करके देते हैं, वो उसका मेन कारण होता है, एक तो सेवा करना उनकी, दूसरा कारण होता है कि हमारे साधर्मिक हैं, इसीलिए हम भी उनसे ले और उनको दे। तो वो जो सामूहिक जो रहते हैं, जो जिन कल्पिक साधु नहीं होते, वो परस्पर में व्यवहार एक दूसरे से रखते हैं, लेकिन जो जिन कल्पिक साधु होते हैं वो अकेले ही रहते हैं, इसलिए वो ना ला सकते हैं ना दे सकते हैं। अहम वाभितेन अहा रिक्तेणम अहि सनिज्येणम अहा परिगह्येणम अष्टेन वा पाणेन वा खाइमेन वा सामेन वा अविकंक सहमि एहिम कीर्माणम व्यावडिम सातिजिस्सामि। मैं भी साधर्मिकों के द्वारा अपनी आवश्यकता से अधिक अपनी कल्प मर्यादा के अनुसार ग्रहणीय तथा अपने लिए लाए हुए असन, पान, खाद्य या स्वाद्य से निर्जरा के उद्देश्य से उनके द्वारा की जाने वाली सेवा का अनुमोदन करूंगा। यानी वो भी ला देते हैं तो उनकी जो सेवा वो कर रहे हैं उनकी सेवा का अनुमोदन करूंगा कि बहुत बड़ी बात है, आप साधु संतों को आहार ला करके देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, आपकी सेवा का हम भी अनुमोदन करते हैं, क्योंकि सेवा करने से भी बड़ी निर्जरा होती है। सेवा जो निर्जरा के 12 प्रकार है उसमें एक प्रकार है वैयावृत्य। वैयावृत्य यानी सेवा। तो तीर्थंकर तो यहाँ तक कहते हैं कि जो व्यक्ति ग्लान यानी जो रोगी है, जो बाल है यानी नवदीक्षित है, उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा शाश्वती को धर्म, सेवा शाश्वत धर्म है। और जो व्यक्ति रुग्ण की सेवा करते, बीमार की सेवा करते हैं, तीर्थंकर कहते हैं समझो वो मेरी सेवा करता है। तो सेवा का इतना महत्व है। और तेरापन धर्म संघ में विशेष सेवा का महत्व है और स्पेशल एक ग्रुप नियुक्त किया जाता है, जहां जहां स्थिर वास है साधु संत, उनके लिए स्पेशल एक ग्रुप, उनके लिए एक ग्रुप या 2 ग्रुप उनके लिए भेजा जाता है। स्पेशल 1 साल तक उनकी सेवा करते हैं और सेवा करने के बाद फिर दूसरा नियुक्त होता है। आगे से आगे नियुक्ति होती रहती है और विशेष रूप से मर्यादा महोत्सव आता है। वसंत पंचमी के दिन सबसे पहले आचार्य क्या करते हैं, सेवा केंद्र के जहां भी साधु संत होते हैं उनके लिए सबसे पहले सेवा की घोषणा करते हैं, उसके बाद दूसरा काम करते हैं। तो आचार्य भी विशेष ध्यान देते हैं और क्योंकि सेवा करना है वो तीर्थंकरों की आज्ञा का है और उनकी ही सेवा करना है। उससे सेवा करने से भी तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध हो सकता है। जो ज्ञाता सूत्र है उसमें तीर्थंकर गोत्र बंध के 20 कारण बताए, उनमें एक कारण है सेवा। जैसे तपस्या करने से तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध हो सकता है, दान देने से तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध हो सकता है, वैसे ही सेवा करने से भी तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध हो सकता है। इसलिए सेवा को तेरापन धर्म संघ में विशेष महत्व दिया जाता है। तेरापन धर्म संघ में जो दीक्षित हो जाते हैं उनको चिंता नहीं रहती कि हमारी सेवा कौन करेगा, ओल्ड एज में जब हम आएंगे हमारी कौन सेवा करेंगे। गृहस्थ को तो शायद चिंता भी हो सकती है, कभी कभी बहू बेटे अनुकूल न हो तो हमारी कौन सेवा करेगा, ऐसी चिंता हो सकती है। आजकल तो ओल्ड होम भी खुल गए हैं, गृहस्थ लोग ओल्ड है अगर सेवा नहीं करते बहू बेटे तो बेचारे क्या करते, ओल्ड होम में चले जाते हैं और लाइफ लॉन्ग बेचारे वहीं रहते हैं। तो ऐसे ऐसे भी बेटे बच्चे होते हैं जो माता पिता की सेवा नहीं करते, पूछने वाले भी नहीं होते हैं, ओल्ड होम में भी उनको लेकर के रख देते हैं। लेकिन तेरापन धर्म संघ में जो साधु साधु दीक्षित होते हैं उनको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती है सेवा करने की। लाघवीयम आगम माणे, वह लाघव का चिंतन करता हुआ सेवा का प्रकल्प करे। तवे से अभी समन्ना गए भवती, सेवा का प्रकल्प करने वाले मुनि के औमोदर्य तथा वैयावृत्य तप होता है। जो सेवा करता है उनको वैयावृत्य तप होता है, सेवा का तप होता है। निर्जरा के 12 प्रकार में अभी मैंने बताया, वैयावृत्य एक तप का प्रकार है
जैसे उपवास तप का प्रकार है, ध्यान तप का प्रकार, निर्जरा का प्रकार है, वैसे वैयावृत्ति भी करने से, सेवा करने से भी तप होता है, यानी निर्जरा होती है। समेवं भगवता पवेदितं तमे अभिसमित सबदो सबत्ताय समत्तदेव समभिजानिया। भगवान ने जैसे सेवा के प्रकल्पों का प्रतिपादन किया है, उसे उसी रूप में जानकर सब प्रकार से सर्वात्मना समत्व का सेवन करे, किसी की अवज्ञा न करे। भगवान ने जिस रूप में सेवा का प्रकल्प बताया है, जिस प्रकार का एक्सप्लेन किया है, बताया है, उसी रूप में सेवा करे, लेकिन किसी की अवज्ञा न करे। कोई भी हो, रुग्ण हो, कैसा भी हो, कुछ भी कर दे, लेकिन अज्ञान भाव से सेवा करे, निर्जरा की भावना से सेवा करे। ऐसा नहीं कि मैं इनकी सेवा करूं, भविष्य में मेरी भी सेवा करेंगे, उस दृष्टि से नहीं करना है। लेकिन नलथ निजरथ आए, केवल निर्जरा के लिए मेरी कर्मों की निर्जरा हो रही है, उस भाव से ही सेवा करने से लाभ होता है। यदि मन में विचार आता है कि अभी मैं इनकी सेवा करूं ताकि मेरी भविष्य में जब जरूरत पड़ेगी तो ये मेरी सेवा करेगा, उस भाव से सेवा करते हैं तो उतना लाभ नहीं होता है। जस्सणं भिक्षुष एवं भवति से गिलामी च खलु अहम इमं मे समय इमं शरीरम अणुकुब्बेणं परिवहितये से अणुकुब्बेणं आहारं संवट्टेजा अणुकुब्बेणं आहारं संवट्टेता कसाय पैनुये किच्चा समाहि अच्छे खलगा वयट्ठी उत्थाय भिक्षु अभिनि बुद्धचे। जिस भिक्षु को ऐसा संकल्प होता है कि मैं इस समय समयोचित क्रिया करने के लिए इस शरीर को वहन करने में ग्लान हो रहा हूँ, किसी को ऐसा लगे अब मैं असमर्थ हूँ सेवा करने में, तो वह भिक्षु क्या करे, क्रमशः आहार का संवर्धन करे, यानी आहार को कम करे। अब लगे कि मैं सेवा नहीं कर सकता हूँ, स्वाध्याय नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो क्या करे, सबसे पहला काम क्या करे, आहार को कम करना शुरू कर दे, यानी उनोद्री शुरू कर दे, तपस्या शुरू कर दे, धीरे धीरे कासन व्यासन पौषे जो भी कर सकते वो तब शुरू कर दे। आहार का संवर्धन कर, कसाय को प्रेस करे, पहले तो आहार कम करे, उसके बाद जो कसाय है, क्रोध मान माया लोभ, उनको कम करे, क्योंकि कसाय कम नहीं होगा, आहार कम करने से इतना लाभ नहीं होगा। आहार कम करे, साथ में कसाय भी कम करने की कोशिश करे। कसाय को कृष्ण कर समाधि पूर्ण भाव वाला फलक की भांति शरीर और कसाय दोनों ओर से कृष्ण बना हुआ भिक्षु समाधि मरण के स्थित होकर शरीर को स्थिर शांत करे। जब आहार को कम करे, कसाय को कम करे, उसके बाद एकदम पीसफुल, एकदम मन में शांति, परम शांति का अनुभव करता हुआ वो क्या करे, संधारी की तैयारी करे। तो कौन सा संधारा, पादोपगमन संधारा। 3 प्रकार के संधारे होते हैं। 5वें उद्देश्य में भक्त प्रत्याख्यान की चर्चा की थी हमने, 6वें उद्देश्य में हमने इंगिनी मरण संधारे की चर्चा की थी। अभी पादोपगमन संधारे की चर्चा बताई जा रही है कि पादोपगमन संधारा करे तो समाधि के साथ एकदम फलक की भांति, फलक की भांति का मतलब होता है, फलक यानी लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा होता है, जिस स्थिति में आपने रखा है वो उसी स्थिति में रहता है, न इधर से उधर हिलता है न डुलता है। वैसे ही साधु भी जो संधारा करते हैं, पादोपगमन, पादप का मतलब क्या होता है, पादप का मतलब होता है वृक्ष। जैसे वृक्ष होता है वो कोई भी स्थिति में न हिलता है न डुलता है, चाहे सर्दी लगे चाहे गर्मी लगे, चाहे कितनी ही बारिश आए, फिर भी वो हिलता डुलता नहीं, वृक्ष एकदम स्थिर रहता है। वैसे ही वृक्ष की भांति साधु भी क्या करे, संधारा लेने के बाद, पादोपगमन संधारा लेने के बाद वो एकदम उसी रूप में, जिस रूप में वो स्वीकार करे, अंतिम समय तक वो उसी रूप में रहे। बैठा बैठा स्वीकार करे तो बैठे बैठे ही रहेगा, यदि सोए सोए तो सोए सोए ही उसी रूप में, करवट भी नहीं ले सकता है, हाथ पैर भी नहीं हिला सकता है, एकदम निचेष्ट होकर, यानी एकदम वृक्ष की भांति, लकड़ी के टुकड़े की भांति एकदम स्थिर होकर के वो क्या करे, संधारा स्वीकार करे, पादोपगमन। अणु पविसिता गामं वा नगरं वा खेडं वा कब्बडं वा मंडपं वा पट्टणं वा दोन्मुहं वा आग्रं वा आश्रमं वा
सन्निवेशम वा निगमम वा रायहाणिम वा तणायिम जायज्जा तणायिम जायत्ता से तमायाये एगंतमवक्केजा एगंतमवक्मेत्ता अपंडे अपपाणे अपबिये अपहरिये अप्पोसे अप्पोदये अप्पू तिंग वणग दगमट्टिय मक्कड़ा संतानये पड़िलेहिय पड़िलेहिय पमज्जिये पमज्जिये तणाइम संथरेज्जा तणाइम संथरेत्ता इत्थवि समये कायम च जोगम च इडियम च कचक्खाय च। इसमें बताया है कि जो पादप गमन संथारा स्वीकार करते हैं वो किस रूप में करते हैं। वह संलेख ना करने वाला भिक्षु शारीरिक शक्ति होने पर यदि लगे कि मेरे में अभी एनर्जी है तो वो क्या करे, संथारा कहाँ पे पचके, पहले के जमाने की विधि है, अभी तो वर्तमान में तो जहां भी रहते हैं उपाश्रय में, स्थानक में, भवन में, वही कर लेते हैं। लेकिन पादप गमन संथारा वर्तमान में नहीं होता है क्योंकि वैसा संघनन नहीं है, एकदम मजबूत संघनन होता है, वही पादप गमन संथारा कर सकता है। हमारे जैसे व्यक्ति हैं वो पादप गमन संथारा यानी इस पंचम काल में पादप गमन संथारा करना बड़ा कठिन है क्योंकि हमारा वैसा संघनन नहीं है, स्ट्रॉन्ग संघनन चाहिए इसमें। वह संलेख ना करने वाला भिक्षु शारीरिक शक्ति होने पर गांव, नगर, खेड़ा, करबट, मंडप, पत्तन, द्रोणमुख आकर आश्रम, सन्निवेश, निगम या राजधानी में प्रवेश कर घास की याचना करे। मतलब वहां जाकर के यदि शक्ति है तो नगर के बाहर, गांव के बाहर, जहाँ आश्रम है, सन्निवेश है, छोटा गांव है, राजधानी है, वहां प्रवेश करके घास की याचना करे। भले तो उसे प्राप्त कर फिर घास मिल जाए तो फिर क्या करे, गांव आदि के बाहर एकांत में चला जाए, वहां जाकर जहाँ कीट, अंड, जीव जंतु, बीज, हरित यानी हरियाली, ओश, उदक यानी पानी, चींटियां, चींटियों के जो बिल होते हैं, फफूंदी यानी नीलन फुलान, काई, दलदल या मकड़ी के जाले न हो, वैसे स्थान को देखकर उसका प्रमार्जन कर घास का बिछोना करे। बिछोना कर उस समय प्रायोपगमन अनशन कर या पादोपगमन अनशन कर शरीर उसकी प्रवृत्ति और गमनागमन का प्रत्याख्यान करे। यानी क्या करे, जब पादोपगमन संथारा स्वीकार करना होता है तो सबसे पहले तो वो क्या करता है, घास की याचना करता है और घास मिल जाए उसके बाद वो एकांत में चला जाता है। फिर एकदम वो स्थान को देखता है, कहीं जीव जंतु तो नहीं है, कहीं हरियाली तो नहीं है, नीलन पुनर तो नहीं है, ऐसा एकदम स्थान को अच्छे से देखता है। देखने के बाद अपना बिछोना करते हैं। बिछोना करने के बाद एकदम वो जिस मुद्रा में उनको करना है उसी मुद्रा में वो करता है। यानी सोए सोए, बैठे बैठे जिस रूप में करना है उसी रूप में वो लाइफ लॉन्ग यानी जब तक अनशन चलता है तब तक उसी रूप में रहता है। यानी मन, वचन और शरीर की वो प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं करता। मन से वो सोचता नहीं है, वचन से बोलता नहीं है, शरीर से वो हिलता डुलता नहीं है। यानी मन, वचन और शरीर की जो प्रवृत्ति है, तीनों की जो प्रवृत्ति है वो क्या करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। तो ये पादोपगमन संथारा में क्या करना है, बस जिस रूप में स्वीकार करे उसी रूप में रहना होता है। भक्त प्रत्याख्यान में तो क्या करता है, उसमें तिव्या चौव्या जैसी इच्छा वैसा कर सकता है। उसमें वो घर वालों से सेवा करवा सकता है, कर सकता है, मतलब उनकी सेवा ले सकता है। यदि घर वाले या साधु संथारा कर रहे हैं तो आपस में वो हमारी सेवा कर सकते हैं, हम उनकी मतलब सेवा कर सकते हैं। संथारा वाला सेवा करने की जरूरत नहीं होती उनको, लेकिन संथारा सपोज बचका है किसी ने तो उनकी सेवा कर सकते हैं। जरूरत हो तो उनको पानी पिला सकते हैं, उनको जरूरत हो तो दवाई भी लगा सकते हैं। लेकिन भक्त प्रत्याख्यान में ऐसा होता है। लेकिन जो इंगिनी मरण है उसमें क्या होता है, वो दूसरों की सेवा नहीं लेता है लेकिन अपनी बॉडी का खुद ध्यान रखता है। एक स्थान फिक्स कर लेता है कि एक कमरे के अंदर ही में हलन चलन करूंगा, कमरे के बाहर नहीं जाऊंगा, या हॉल में मैं हलन चलन करूंगा, हॉल से बाहर नहीं जाऊंगा और दूसरों से सेवा नहीं लूंगा। कोई भी मुझे मेरा कोई शरीर
को टच भी नहीं कर सकता है, मैं उनकी सेवा बिल्कुल भी नहीं लूंगा, केवल मैं अपनी बॉडी का खुद ध्यान रखूंगा, लेकिन दूसरे मेरा कुछ नहीं कर सकते। इंगिनी मरण में ऐसा नियम होता है। और पादोपगमन संधारे में तो न स्वयं शरीर का ध्यान रखता है, न दूसरे उनकी सेवा कर सकते हैं, वो बस जिस रूप में स्वीकार करते हैं उसी रूप में लाइफ, मतलब जब तक संधारा चलता है तब तक वो रहते हैं, यानी मन वचन और शरीर की किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति वो नहीं करता है। तो वह हो गया, गमनागमन भी नहीं करते हैं। तो आपके मन में प्रश्न हुआ होगा कि क्या वो, उनको शारीरिक स्थिति की जरूरत नहीं होती है, टॉयलेट बाथरूम क्या जरूरत नहीं पड़ता है? अगर टॉयलेट बाथरूम जाने की जरूरत हो तो जाकर के आ जाता है, और फिर उसी मुद्रा में, जिस मुद्रा में वो बैठा था या सोया था, उसी मुद्रा में वो लेट जाता है या बैठ जाता है, जब तक संधारा चलता है तब तक। क्योंकि शरीर की जब जरूरत होती है मलमूत्र त्यागने की, उस समय वो चला जाता है उस स्थान तक, फिर वापस उसी स्थिति में वापस वो लेट जाता है। तम सच्चम सच्चावादी ओए थिन्ने छिन्न कहम कहे आदि तट्ठे अनातीते यच्चाणा भेउरम कायम संविहूणीय विरुवरुवे परिसहो सग्गे अस्सिम विस्सम भैत्ता भैरव मनुचिन्ने। वह अनशन सत्य है, उसी सत्यवादी प्रतिज्ञा का निर्वाह करने वाला, वीतराग संसार समुद्र का पार पाने वाला अनशन का निर्वाह होगा या नहीं, इस संशय से मुक्त, सर्वथा कृतार्थ, परिस्थिति से अप्रभावित शरीर को क्षण भंग जानकर नाना प्रकार के परिसहों और उपसर्ग को भय मत कर जीव पृथक कहे, शरीर पृथक कहे, इस भेद विज्ञान की भावना तथा भैरव अनशन का अनुपालन करता हुआ क्षुब्ध न हो। यानी संधारा स्वीकार करने के बाद मन में ये डाउट नहीं करता है कि मेरे से पता नहीं ये संधारे का पालन होगा या नहीं, एकदम बिल्कुल भी डाउट नहीं रखता है। और शरीर को क्या मानते हैं, क्षण भंगुर है, नाशवान है, ये शरीर तो पहले तो बाद में छोड़ना ही है, तो अच्छा है ये स्वेच्छा से संधारे के साथ अपने शरीर का त्याग कर दूं। यदि मैं संधारा नहीं करूंगा तो भी शरीर तो छूटेगा ही, क्योंकि ये शरीर तो नाशान है, क्षण भंगुर है। तो अपनी इच्छा से संधारे के साथ, त्याग के साथ शरीर को समाधि मरण के साथ छोड़ूंगा तो ये जन्म भी मेरा सफल हो जाएगा, नेक्स्ट बर्थ भी मेरा अच्छा हो जाएगा। संधारा स्वीकार करने के बाद वो क्या चिंतन करता है, भेद विज्ञान का चिंतन करता है। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर गीत बनाया है। अपनी माँ ने जब संधारा किया था, आचार्य महाप्रज्ञ जी माँ ने उस समय ये गीत बनाया था। उस समय उनको यही कहा था, आपको यही चिंतन करना है। क्या चिंतन करना है? आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तो मने मंत्र बढ़ाया। आत्मा चल रुज शिव शासत, न सर है यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए। चैत्य पुरुष जग जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी जब इनकी माँ ने संधारा किया था, उस समय ये गीत की रचना की थी और उनको यही मैसेज देते थे बार बार, आपको आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, बस आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा शाश्वत है, परमानेंट है, और ये जो बॉडी है वो टेम्परेरी है, नाशवान है। बस उसी का चिंतन करो, आत्मा में ही रमण करो, और कुछ भी आपको चिंतन नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है। आत्मा में रमण करते करते एकदम आत्मामय हो जाओगे, उसी में लीन हो जाओगे, जिससे समाधि मरण होगा और नेक्स्ट बर्थ है आपका अच्छा हो जाएगा, और हमेशा के लिए फिर जन्म मरण से भी फ्यूचर में आप मुक्त जल्दी हो जाओगे। तो भेद विज्ञान का चिंतन करना है। जो 12 भावना है उसमें 5वीं भावना है अन्यत्व भावना, उसमें भी भेद विज्ञान का ही चिंतन कराया जाता है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इस भेद विज्ञान का चिंतन करते करते क्या होता है, सम्यक्त्व की भी प्राप्ति हो जाती है। सम्यक्त्व के निश्चय से तो यही कहा जाता है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। इस बात का जो चिंतन करता है उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। जिसका ध्यान बॉडी पे ज्यादा होता है, पता नहीं आत्मा है या नहीं,
तो उनको सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक्त की प्राप्ति निश्चय से कहा जाता है आत्मा का चिंतन करना, मैं आत्मा हूँ, बस यही चिंतन करना, उसे सम्यक्त की प्राप्ति होती है। व्यवहार नहीं से हम कहते देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था, नव तत्व की जिसको जानकारी समझ होती है उनको सम्यक्त की प्राप्ति होती है। लेकिन निश्चय से सम्यक्त का मतलब है मैं आत्मा हूँ, बस उसी का चिंतन, शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमानेंट आत्मा हूँ, शाश्वत, मेरी आत्मा शाश्वत है, मैं हमेशा, मेरी आत्मा हमेशा रहने वाली है। ये शरीर तो टेम्परेरी अभी है और बाद में बदल जाएगा, ये शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है। तो भेद विज्ञान का संधारे में क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। इसलिए संधारा करना कठिन तो है, क्योंकि मांस खमन की तपस्या करना सरल है, लेकिन संधारा करना कहा जाता है एक घड़ी का भी कठिन होता है। तथावितस्य काल पर्याय, ऐसा करने पर भी उसकी वह काल मृत्यु होती है, मतलब इस प्रकार करने पर भी उनकी काल मृत्यु होती है, क्योंकि संधारा के साथ वो अपना शरीर छोड़ता है। चेतत अंतिकारे, उस मृत्यु से वह अंत क्रिया करने वाला भी हो सकता है। इच्छेतम विमोहाय तणम यम सुहम खमम निश्चयसम आणुगाम्यम पिबेमि। यह मरण प्राण विमोह की साधना का आयतन, हितकर, सुखकर, कालोचित कल्याणकारी और भविष्य में साथ देने वाला होता है, ऐसा मैं कहता हूँ। ये उद्देश्य हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इससे संबंधित आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो 8वां चैप्टर हमारा चल रहा है, उसका 7वां उद्देश्य कंप्लीट हो गया है, एक 8वां उद्देश्य बचा है। उसके बाद हम 9वें अध्ययन की चर्चा करेंगे। तो उसके बाद हमारा आचारण सूत्र है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम।